दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी के पास एक ही डायलॉग था कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी बीजेपी के पास यही घिसा पिटा डायलॉग है कि रिमोट कंट्रोल से मल्लिकार्जुन खड़गे भी चलते हैं। यकीन कर पाना देखिए थोड़ा मुश्किल होगा कि लेकिन घिसा पिटा ये जो डायलॉग है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस्तेमाल किया है। कम से कम उनसे तो नए नवेले डायलॉग की उम्मीद की जाती है। हालांकि अब देखिए क्योंकि मोदी जी ने बात को छेड़ ही दिया है तो उनको भी जवाब मिल रहा है। मोदी जी को क्या जवाब मिला है और मोदी जी ने खड़गे जी पर क्या सवाल उठाया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में एक रैली को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से नियंत्रित होते हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा दोस्तों कि खड़गे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब रिमोट काम करता है तो वो सनातन धर्म को गाली देते हैं। कल जब रिमोट काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने पांडवों के बारे में बात की और कहा कि भाजपा में 5 पांडव है। रिमोट कंट्रोल की चार्जिंग बंद है या कनेक्टिविटी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने मूड में हैं और उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। कांग्रेस की रिमोट कंट्रोल की आदत छूट नहीं रही है। पहले प्रधानमंत्री रिमोट से नियंत्रित होते थे, अब कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से संचालित हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ लोगों में से है, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि ये कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को जब लोगों ने शासन करने के लिए 10 साल दिए तो आपको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे या क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं करना था, वो रिमोट से संचालित हो रहे थे। दोस्तों, मोदी जी ने कांग्रेस को गरीबों का पैसा छीनने, घोटाला करने और सत्ता के लिए समाज को बांटने वाली पार्टी बताया है। अब बताइए जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनसे तो कम से कम देखिए ताजा तरीन डायलॉग की उम्मीद लगाई जा रही थी, मगर वो भी देखिए उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है, जो सवाल मोदी जी उठा रहे हैं। राजीव ध्यानी है दोस्तों, अक्सर कई मुद्दों पर तंज कसते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि और आपका अध्यक्ष जो आपके रिमोट कंट्रोल पर चलता है, जिसे अमित शाह धक्का देकर अपने साथ चलने से मना कर देते हैं, और आप जो 22 साल से एक उद्योगपति के रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं, आपकी पार्टी जो 1951 से एक अनरजिस्टर्ड संगठन के रिमोट कंट्रोल पर चल रही है, यानी इनका कहीं ना कहीं जो निशाना है आरएसएस की तरफ था। कहते हैं कि हाँ, लगातार 37 साल विधायक रहने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में खड़गे जी आए। 1972 में चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1 साल का समय छोड़कर किसी न किसी दल के सदस्य रहे हैं। तो मूल समस्या जो है वो ये है कि आप एक किसान मजदूर परिवार के एक दलित को देश की राजनीति के शीर्ष पर नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर दलित का मुद्दा उठा दिया, कह दिया कि भाई रिमोट कंट्रोल से तो भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता चल रही है। रिमोट कंट्रोल से अगर नहीं चल रही होती तो आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात अगर भाजपा में कोई नहीं सुनता है तो किसकी बात सुनता है? अगर कोई फैसला लिया जाता है, जब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाती तो वो किसके इशारे पर चलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर नहीं चलता है तो और किसके इशारे पर चलता है? तो रिमोट कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। और वहीं दूसरी तरफ आरोप तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लगता है कि बेशक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं मना नहीं कर पाते हैं। तो उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि कहीं उनके रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दलित का मुद्दा दोस्तों इन्होंने उठाया। देखिए, बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत दिग्गज नेता है, बहुत बड़े नेता हैं और इस राजनीति में देखिए अभी के नए नवेले या नौसीखे नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता है और बहुत बड़े नेता है। जैसे मैंने कहा, दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ ये है दोस्तों कि क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे से इसलिए दिक्कत है कि वो दलित समुदाय से आते हैं? क्या इस वजह से उनसे दिक्कत है? अब भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे दावे कर रही है दलितों को लेकर। बेशक देखिए, कांग्रेस जिस तरीके का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाती है कि दलितों का जो है उत्पीड़न करना होता है भाजपा को, दलितों का सम्मान बीजेपी नहीं करती है, इसलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर वार करती है, पलटवार करती है। लेकिन बीजेपी का ये कहना होता है कि भाई हम भी कर रहे हैं दलितों के लिए, और आगे आने वाले समय में बीजेपी जो है हर राज्य में जाकर जुमला यही दे रही है दोस्तों कि दलित को आगे चलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो दलित समुदाय से ही होंगे। अब इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया एक टीवी के इंटरव्यू में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब दिया कि आप तो अभी बनाएंगे, हम तो बना चुके हैं। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 मुख्यमंत्री में से 3 मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पर कौन से समुदाय से आते हैं? वो सीधे तौर पर दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने इसमें भूपेश बघेल का नाम लिया, उन्होंने इसमें सीधे तौर पर नाम लिया दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का नाम लिया उन्होंने, और भी जगह उन्होंने नाम लिया। तो जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, चाहे फिर संसद में हो चाहे कहीं और हो, लेकिन जब से दोस्तों वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने न भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना छोड़ा है, न ही प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो निशाना साधते हैं तो उनके जो तर्क होते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी खुद उसको मात नहीं दे पाते, उस तर्क को मात नहीं दे पाते। क्या यही वजह है कि मोदी जी भरी रैली में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को घेर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष बता रहे हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।